देखिए, निशांत को लेकर कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं कि निशांत नहीं आना चाहते हैं। निशांत आना नहीं चाहते, हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि निशांत आ जाए। ललन सिंह से उनका खास रिश्ता है। विजय चौधरी से कहाँ गले मिलते हुए दिखे, लेकिन ललन सिंह से वो गले मिलते हुए दिखे। ललन सिंह ने ये गुगली गेंद फेंका है, एकदम गुगली की तरह। नीतीश जी चाहे या नहीं चाहे वो तो बात की बात, पहले निशांत को हम लोग तैयार कर रहे हैं कि राजनीति में आइए। भाई हम लोग क्या करें, हम लोग तो चाहते हैं कि निशांत आ जाए, पहले निशांत माने तब तो सही। या जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वाले जो आक्रामक है उसको उन्होंने अपने तरीके से जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार भी चुप्पी सारे, जैसे नीतीश कुमार पूछे अरे आप कहाँ कब आ गए और कहीं जा रहा है तो बाप को पता नहीं है कि निशांत वहां पहले से पहुंचा हुआ है। छोटू सिंह हो चाहे ललन सिंह के कहने के बावजूद भी मुस्कुराते रहे, किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दिखा कि नीतीश कुमार पर यह आरोप न लगे कि ये परिवारवाद के पोषक हो गए। जिस परिवारवाद के खिलाफ लगातार वो बोलते रहे हैं, निशांत ही नहीं चाह रहा राजनीति में आना। अरे देखिए, नीतीश जी चुप्पी साध गए बेटा को राजनीति में कि भाई नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी नहीं, पार्टी के अंदर से ये आवाज आई है और हम बीमार हैं, थके हुए हैं, तो हमने इसको मान लिया। निशांत चाह रहे हैं आरसीपी आ जाए, और निशांत और आरसीपी के बीच बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रहा है, क्योंकि नीतीश की चुप्पी वैसे ही नहीं है। नीतीश के अंदर भी कुछ न कुछ चीजें चल रही हूँ। संजय झा बैठक बुला लिए, ललन सिंह से लेके सारे लोग वहां उस बैठक में मौजूद हैं, सारे विधायकों को भी बुला लिया गया और नीतीश जी आगे कह रहे ये क्या है, हमको मालूम, अरे क्या है, कहाँ है ललन बाबू, ये क्या हो रहा है? तो ललन बाबू कहेंगे कि आप बाप बेटा के चक्कर में हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग की इच्छा है कि आप मान जाइए। बिहार की राजनीति में हम क्या करेंगे, परिवारवाद के खिलाफ लड़ते रहे और हम आज अपने बेटा को राजनीति में लड़े। तो नहीं, आप नहीं ला रहे हैं। देख लीजिए सारे विधायक सभी लोग चाहते हैं। आपका हाथ पकड़ेंगे ललन बाबू, कहेंगे अब जो है सो मान जाइए। हाँ, अब बेटा उधर कहेगा कि नहीं हम राजनीति में नहीं आना चाहते। देखिएगा वो भी दृश्य आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ा सवाल से कि क्या निशांत राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि आज जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ जाहिर है कि ललन सिंह कह रहे हैं कि अब तो मान जाइए। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द नेता जो खड़े हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि निशांत जी अब मान जाइए आप। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। आज जो वीडियो आया, अब तक चर्चा हो रही थी कि निशांत आना चाहते हैं, कई लोग नहीं चाहते हैं कि भाई निशांत की एंट्री हो, लेकिन आज जो वीडियो आया सर आपने देखा, उस वीडियो के क्या मायने मतलब निकाले जाए? देखिए, कुछ दिन पहले संजय झा के साथ निशांत दिल्ली से लौट रहे थे। एयरपोर्ट पर भी संजय झा ने कुछ इसी तरीके से निशांत से कहा था कि अब आपको राजनीति में आ जानी चाहिए। हाँ, लोगों की इच्छा है। और आज संजय झा ने मतलब आज ललन सिंह ने ये बातें कही है। देखिए, निशांत को लेकर कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं और ये चर्चा तब तेज हो जाती है जब आरसीपी के आने की बात होती है। गौर करिएगा, उस समय में भी आरसीपी को लेकर चर्चा हो रही, सोशल मीडिया पर कुर्मी समाज लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन एक बात तो है कि आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो कहीं न कहीं संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है जिसके सहारे ललन सिंह या भूजा पार्टी के ऊपर जो एक आरोप लग रहा है या लांछन लग रहा है कि जो नीतीश की पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स है नहीं, मतलब जिसको ये लोग कुर्मी की पॉलिटिक्स के सहारे चित्रित करना चाहते हैं या बैकवर्ड पॉलिटिक्स को लेकर चित्रित करना चाहते हैं, तो ये उसको कहीं न कहीं आज इस तरीके का बयान देके काउंटर किया गया है। और देखिए, ललन सिंह और इसके बीच, निशांत के बीच जो मुलाकात हुई है, दोनों पहले प्रणाम पार्टी हुआ, उसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिले हैं। निशांत गले मिलते हुए दिख रहे हैं। ये सारी चीजें हैं कि भाई ललन सिंह से उनका खास रिश्ता है। विजय चौधरी से कहाँ गले मिलते हुए दिखे, लेकिन ललन सिंह से वो गले मिलते हुए दिखे। तो ये सब और सारी चीजें ऑन कैमरा हुआ है, मतलब ये नहीं है कि ऑफ कैमरा हुआ है, सब कुछ ऑन कैमरा हुआ है। तो दर्शक या जदयू के जो समर्थक हैं या फिर बिहार की राजनीति पर जो नजर रखने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो इस विषय को लेकर जो एक कतूहल था, आज ललन सिंह ने ये कह के उसको एक नई नैरेटिव या एक नई दिशा देती है कि निशांत नहीं आना चाहते हैं। निशांत आना नहीं चाहते, हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि निशांत आ जाए। नीतीश जी चाहे या नहीं चाहे वो तो बात की बात, पहले निशांत को हम लोग तैयार कर रहे हैं कि राजनीति में आइए।
तो आज वो सब कुछ मतलब बसंत पंचमी के मौके पर ललन सिंह ने ये गुगली गेंद फेंका है, एकदम गुगली की तरह। भाई हम लोग क्या करें, हम लोग तो चाहते हैं कि निशांत आ जाए, पहले निशांत माने तब तो सही। और सार्वजनिक रूप से ये बातें कह के कहीं न कहीं अब गेंद जो है निशांत के पाले में फेंक डालकर वो जो कुर्मी आक्रामक है या जो लवकुश आक्रामक है या जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वाले जो आक्रामक है, उसको उन्होंने अपने तरीके से जवाब दे दिया। ये आमतौर पे कुर्मी भी ललन सिंह के बयान को लेकर काफी नाराजगी थी। हमको लगता है कि उनको मैसेज है कि आप तो चाह ही रहे हैं कि निशांत आ जाए, निशांत नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करें। सही बात। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब जब चर्चा होती है आरसीपी सिंह के नाम की, जेडीयू वापसी हो रही है या फिर इस तरह की चर्चा होती है, निशांत को मीडिया में लाया जाता है, निशांत की चर्चा होने लगती है। पिछले 2 दिन से खूब चर्चा हो रही है निशांत को लेकर, हर जगह पर निशांत को लेकर सवाल पूछ दिया जा रहा है कि निशांत आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप। तो सवाल है कि आरसीपी सिंह की चर्चा और निशांत की चर्चा को घुसेड़ देना या फिर इस तरह की चर्चा करना, फायदा नुकसान क्या दिख रहा है? देखिए बिरजू, एक बात हम बताते, देखिए ये वाकई में हम मीडिया वाले रोजाना सुबह देखिए जो उस लुटियन जोन में पत्रकार सब रहता है ना, 9 बजे से पहुंच जाएगा मुख्यमंत्री के यहाँ लालू यादव का आवास में, वो एजेंडा सेट करते रहता है। कुछ ऐसा इशू उठाया जाए कि दिन भर हमारा खबर चलता रहेगा, पीटीसी चलता रहेगा, लाइव देते रहेंगे। हाँ, तो ये एजेंडा 2-3 दिन से सेट करने की कोशिश हो रही है कि अब भाई कुछ खबर चलाएंगे ना भाई, कुछ दर्शकों तक कोई बात पहुंचे ना, और वो भी ऐसा बात पहुंचे जो दर्शक चाव से देखे भी। तो निशांत का ये जिस तरीके से आने की बात हो रही है, जो दफ्तर में जिन्होंने बैनर लगाया है वो पहले से बैनर लगाते रहे, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन एक मीडिया में खबर की वजह से ही सही ये एक नैरेटिव तो सेट होने लगा है कि निशांत को राजनीति में आनी चाहिए। अब अगर निशांत राजनीति में आएंगे भी ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि नीतीश कुमार परिवारवाद किया। एक पूरा स्पेस मिल रहा है। नीतीश कुमार भी चुप्पी सारे, जैसे नीतीश कुमार पूछे अरे आप कहाँ, कब आ गए। मतलब तो ये भी नहीं है कि पब्लिक डोमेन में ये चीजें जाए कि बाप बेटा कहीं प्लान करके कहीं जाता है और कहीं जा रहा है तो बाप को पता नहीं है कि निशांत वहां पहले से पहुंचा हुआ है। तो ये जो एक दोनों के बीच की जो एक बाप बेटे के बीच की जो दूरियां होती है वो भी नीतीश दिखाने की कोशिश की, और छोटू सिंह हो चाहे ललन सिंह के कहने के बावजूद भी मुस्कुराते रहे, किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दिखा। तो वो भी एक राजनीति है कि भाई अंत में अगर उनको पार्टी में लाया भी जाएगा तो यह कहते हुए कि हम क्या करें, सभी लोगों की इच्छा है, सभी लोगों का दबाव है, तो ठीक है, ये अलग बात है कि वो मेरा बेटा है, लेकिन राजनीति में वो आए, ये सभी जदयू के सभी नेताओं की इच्छा है, हम उस इच्छा का सम्मान कर रहे हैं। तो ये जो समय ले रहे हैं ना, उसी सम्मान को बनाए रखने के लिए ले रहे हैं कि नीतीश कुमार पर ये आरोप न लगे कि ये परिवारवाद के पोषक हो गए। जिस परिवारवाद के खिलाफ लगातार वो बोलते रहे हैं, वो देखिए फिर से देखिए ये भी अपने बेटा को ले आए। तो परिस्थिति भी बनाने की कोशिश होती है इस तरह की चीजें में कि क्योंकि बातों लोगों के पास डिस्कशन हो रहा है ना, अरे देखिए निशांत ही नहीं चाह रहा राजनीति में आना, अरे देखिए नीतीश जी चुप्पी साध गए बेटा को राजनीति में आना। तो ये एक पब्लिक के अंदर जो है ना एक चर्चा बनाई जा रही है कि भाई निशांत को लेकर अभी भी निशांत हो या नीतीश कुमार हो, उस तरीके से सहमति नहीं है जो अमूमन होता है उत्तराधिकारी को लेकर, वारिस घोषित करने को लेकर, उसमें भी कुछ न कुछ द्वंद्व चल रहा है। देखिए अब इस पर कितना वक्त लगेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो कुछ भी आज हुआ वो संयोग नहीं है, प्रयोग है, ये एक प्रयोग का हिस्सा है। और नीतीश कुमार भी समझ ले रहे हैं, बाप बेटे के बीच कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग है। नीतीश अपने बेटे को ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, हम तुम्हारे बेहतर भविष्य को लेकर या तुमको कब कहाँ इंट्रोड्यूस करना है वो हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये एक माहौल अभी बनाया गया जो कल अगर निशांत आते भी है ना तो एक पॉजिटिव साइन जाएगा, पॉजिटिव हाँ, कि भाई नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी नहीं, पार्टी के अंदर से ये आवाज आई है और हम बीमार हैं, थके हुए हैं, तो हमने इसको मान लिया। आपको नहीं लगता है कि आरसीपी को रोकने के लिए भी एक पहलू भी कि आरसीपी सिंह को रोकना है, इसलिए निशांत को लाना है या फिर निशांत की चर्चा करना है? एक वर्ग जेडीयू के अंदर या फिर एक गुट जेडीयू के अंदर
जो आरसीपी सिंह के नाम को लेकर काफी ज्यादा असहज है, वो बार बार उस तरह के रिएक्ट कर रहे हैं, उसे बयान दे रहे हैं, आरसीबी को रोकने के लिए भी एक तरह से एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। देखिए, आरसीबी के आने की बात क्या हुई कि निशांत चाह रहे हैं। हाँ, मीडिया में क्या खबर दिखाया गया कि निशांत चाह रहे हैं हाँ, आरसीपी आ जाए, आरसीपी है। और निशांत और आरसीपी के बीच बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रहा है। इसलिए निशांत राजनीति में तभी आएंगे जब आरसीपी आएंगे। तो ये भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई। तो आज ललन सिंह ने जो काम किया है उस नैरेटिव को भी ध्वस्त किया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं निशांत खुद राजनीति में आने को नहीं सोच रहे हैं, आरसीपी की वजह से राजनीति में नहीं आ रहे हैं, ये नैरेटिव सही नहीं है। तो राजनीति में कई तरह के फ्रंट एक साथ काम करते हैं, और ये तय मानिए कि आने वाले समय में वक्त जो लगे कुछ न कुछ चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि नीतीश की चुप्पी वैसे ही नहीं है। नीतीश के अंदर भी कुछ न कुछ चीजें चल रही हूँ, और वो परिस्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वानुमति से पार्टी की किसी दिन बैठक हो, सभी लोग हम उस बैठक से दूर रहे। पता चला कि नीतीश कुमार यात्रा में घूम रहे हैं और यहाँ जदयू की बैठक बुला ली गई, संजय झा बैठक बुला लिए, ललन सिंह से लेके सारे लोग वहां उस बैठक में मौजूद हैं, सारे विधायकों को भी बुला लिया गया, और नीतीश जी आगे कह रहे ये क्या है, ये क्या है, हमको मालूम अरे क्या है, कहाँ है ललन बाबू, ये क्या हो रहा है। तो नहीं, सब लोगों की इच्छा है कि निशांत को राजनीति, क्या बात करते हैं, और कोई काम आप लोगों को नहीं है क्या, निशांत राजनीति में आएगा या नहीं आएगा बाप बेटा तय करेंगे, क्या आप लोग तय करिएगा। तो ललन बाबू कहेंगे कि आप बाप बेटा के चक्कर में हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग की इच्छा है कि आप मान जाइए, यही ये ललन बाबू आप बताइए हम क्या अपने वोटर को जवाब देंगे, अपने बिहार की राजनीति में हम क्या करेंगे, परिवारवाद के खिलाफ लड़ते रहे और हम आज अपने बेटा को राजनीति में लड़े। तो नहीं नहीं नहीं, आप नहीं ला रहे हैं, देख लीजिए सारे विधायक सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, आप हाथ पकड़ेंगे ललन बाबू, कहेंगे अब जो है सो मान जाइए। हाँ, अब बेटा उधर कहेगा कि नहीं नहीं हम राजनीति में नहीं आना चाहते। देखिएगा वो भी दृश्य आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और ये तय मानिए कि नीतीश कुमार, देखिए एक और बात है, निशांत के राजनीति में लाने के पीछे बीजेपी की भी एक रणनीति है कि इसके सहारे जब को हमको एग्जिट करना होगा ना, तो निशांत को हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे। हाँ, नीतीश जी को फुल कंट्रोल, और ये बात नीतीश समझ रहे हैं कि बेटा के हाथ में जैसे ही हम कुछ किए बीजेपी खेल जाएगी, बीजेपी त्राक ये गेम खेल देगी। इसलिए अभी फिलहाल बाप बेटा इस बात को समझ रहे हैं, जो अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो भी लोग समझ रहे हैं, इसलिए अभी खींचेगा। देखिए सर, निशांत की तो एक्टिविटी लगातार ये बता रहा है कि भाई राजनीतिक तौर पर वो दिख रहे हैं हर जगह विजुअल, जो निशांत कभी दिखते नहीं थे, वो पिताजी के जो काम किए उन्होंने, उसका वहां पे घूमना, वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, अलग अलग जगहों पर जो दिखते, तो वो दिखाता है कि वो साइन है कि राजनीति में आप आ रहे हैं। देखिए आने वाले समय में आपको जो है ना दिख जाए कि निशांत कुमार बिहार घूम रहे हैं, बिहार यात्रा पर निकल जाए, यात्रा पर कहीं गए, किसी लोगों से बात करने लगे, ये सब चीजें आपको दिखने लगे, क्योंकि देखिए आएंगे ना तो उसको लेकर जो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, और उस प्लेटफॉर्म को उसी तरीके से लॉन्चिंग होगा जो बातें चर्चा हम कर रहे हैं। चलिए, चर्चा आज निशांत को लेकर है, और निशांत को लेकर जो कुछ भी ललन सिंह ने कहा, एक बड़ा साइन, एक पॉलिटिकल एक बड़ा मैसेज भी उन्होंने बड़े सुनिश्चित तरीके से दे दिया है कि हम लोग तो चाहते ही हैं कि निशांत आए, लेकिन निशांत फिलहाल आना नहीं चाहते हैं। जो चर्चा आरसीपी को लेकर हुई थी, उन चर्चाओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से धकेल दिया गया, और निशांत को लेकर मैसेज कुर्मी समाज के लोगों में, नीतीश कुमार के कैडर में, भाई हम लोग तो कोशिश में लगे हैं कि निशांत जी आए, मना रहे हैं, निशांत जी नहीं मान रहे, तो फिर हम लोग क्या करें। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।